लास्ट टाइम में हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे बेटा, डायग्राम बनाए थे हमने। डायग्राम के ऑब्जर्वेशंस लिख लो बेटा। डायग्राम समझ में आ गई थी? ठीक है, एक बार रफ में डायग्राम बना लेते हैं। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इमिशन होता है बेटा, वो कुछ इस तरह से हो रहा था। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग 3000, 4000, 5000, 6000 केल्विन पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेडिएंट पावर है वो क्या होती है बेटा, पहले इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। बात समझ में? तो यही हमें पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है। और साथ ही साथ इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है ये क्या होते जाती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो पॉइंट्स बनाओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम ग्राफ इट इज ऑब्जर्व that at a given temperature energy is not uniformly distributed. Energy is not uniformly distributed. क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा एनर्जी डायग्राम यूनिफॉर्म है? नहीं है, नॉट uniformly distributed. Second point, at a given temperature the radiant power increases with increase of wavelength, reaches its maximum then decreases. तो ग्राफ में क्लियरली दिखाई दिया बेटा, लैम्बडा इंक्रीज होता है, मैक्सिमम को पहुंचता है और बाद में डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी इमिटेड per unit area per unit time by the black body at all wavelengths. तो ये अगर कर्व रिप्रेजेंट करते बेटा, तो इस कर्व का अगर हम एरिया निकाले, कौन सा, ये वाला, ये एरिया जो होगा इस कर्व के लिए पर्टिकुलर उस टेम्परेचर के लिए, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व हमें देता है बेटा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी ने कितना रेडिएशन किया। नेक्स्ट, द पीक ऑफ द कर्व, द पीक ऑफ द कर्व shifts towards the left. The peak of the curve shifts towards the left. Full stop. Shorter wavelengths. That is, उसी में, that is
value of lambda max decreases with increase in temperature. ये पॉइंट समझ में आया बेटा? बातें नहीं, ये पॉइंट समझ में आया? लैम्बडा मैक्स डिक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा. और लास्ट पॉइंट बनाओ, एट हायर टेम्परेचर the radiant power corresponding to all the wavelengths increases. ठीक है, तो जो भी डायग्राम से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं बेटा, जो हम डिस्कस करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाते हैं. इसके दो लॉज है बेटा, एक है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दोनों मेंशन कर लो. स्टेटमेंट लिख लो बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ. It is observed that the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of black body. And this is called Wiens displacement law. तो स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? It is observed that wavelength मतलब लैम्बडा की वैल्यू for which emissive power of black body is maximum, मतलब लैम्बडा मैक्स जो होता है बेटा, अभी के कर्व में हमने देखा कि लैम्बडा मैक्स वो कैसा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यही तो बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या होती जाती है बेटा? डिक्रीज होती जाती है. तो इसीलिए लैम्बडा मैक्स और टेम्परेचर इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है. तो इसीलिए आप लिख सकते हो देयरफॉर लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. प्रोपोर्शनलिटी निकाल लो तो एक कांस्टेंट लगेगा v. So lambda max into t is equal to v, या lambda into t is equal to v भी होगा. यहाँ पे b को हम कहेंगे बेटा विंस कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10 का पावर -3 मीटर केल्विन. Now what is the use of this Wiens displacement law? It is used to find or determine the temperature of distant objects.
जैसे स्टार्स है, ठीक है, और सन है, एक्सेट्रा। तो हम किसी भी स्टार है बेटा, लेट सपोज स्टार से आने वाली लाइट रेज होती है, उन स्टार से आने वाली लाइट रेज का हम क्या मेजर करेंगे बेटा? वेवलेंथ मेजर करेंगे। तो वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना, तो आपको उसके क्या मिल जाएगी? अगर किसी स्टार से आने वाली लाइट रेज है, उसका टेम्परेचर आप आराम से फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीफन मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। बस बातें नहीं बेटा, स्टेटमेंट लिखो। द रेडियंट एनर्जी, द रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ऐसा स्टेटमेंट आपने पहले भी लिखा हुआ है बेटा। द रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया by a perfect black body is directly proportional, बेटा बातें नहीं, is directly proportional to fourth power of absolute temperature, to fourth power of absolute temperature. Therefore, R is directly proportional to T to the power 4, या R equal to sigma T to the power 4, जहाँ पे R क्या है बेटा? R है रेडियंट पावर और द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, राइट। और T क्या है बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर है। और सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या रहेगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू लिख लो, 5.67 इंटू 10 to the power -8 और इसका डायमेंशन होगा बेटा M1 L0 E-3 E-4। तो रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बेटा। यही आपने कहाँ पे पढ़े थे? इसके पहले के टॉपिक में भी पढ़े थे कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको हमने क्या कहा था बेटा? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। देखो एक बार, इमिसिव पावर कहा था बेटा, बराबर है? एक बार चेक कर लो।
क्या कहा है बेटा उसको आपने? इमिसिव पावर की डेफिनेशन देख लो। बाय डेफिनेशन ऑफ इमिसिव पावर, एनर्जी क्यू रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको आपने स्मॉल ई कहा था बेटा, बराबर है। और यहाँ पे हम आर की वैल्यू को भी वही बोल रहे हैं, बात समझ में। तो अगर हम आर इक्वल टू क्यू बाई ए टी अगर पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे बेटा? ये इक्वेशन बनेगी क्यू बाई ए टी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी कर दो। सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू टी बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपका चैप्टर क्लोज हो जाता है बेटा। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ 2 मार्क्स क्वेश्चन है। हाँ बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ये एक्सप्लेन करने के टाइम में आपको यूनिट, ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये भी एक्सप्लेन करनी होती है। और यहाँ पे आपको इसकी ये वाली वैल्यू को डायमेंशन के साथ एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एंड या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन, बेटा आवाज़ नहीं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ करके कोई भी एक आ सकता है। एप्लीकेशन वगैरह नहीं पूछते, बस डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट ही लिखना है। जिस तरीके से भी आपने अभी लिखा है बेटा, बस वैसे ही उसको लिखते जाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करो बेटा। क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो बेटा। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड in 1 minute calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 100 cm square, बेटा बातें नहीं, अरे बॉयज, ऑफ सरफेस एरिया 100 cm square centimeter square when it is maintained at 227 डिग्री सेल्सियस। और ब्रैकेट में सिग्मा का वैल्यू वही है बेटा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी। क्या कर सकते हो बेटा? आपको पता है रेडिएशन उसके एरिया पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ये तो रेडिएशन पूरा का पूरा इमिशन करता है। तो आपको निकालना है कि 1 मिनट में, अच्छा वो टाइम पे भी डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए हम उसको रेडिएशन करने देते हैं। तो इन सब बातों पे आप कैलकुलेट कर लो। तो टेम्परेचर दिया है बेटा, कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में, 227 प्लस 273, ये बनेगा बेटा 500 केल्विन। और क्या दिया है? एरिया दिया है इसका। एरिया कितना है बेटा? 100 cm स्क्वायर है। तो 100 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। या फिर ये भी 2 ऐड कर दो इसमें, तो ये बनेगा बेटा 10 का पावर -2 मीटर स्क्वायर। सिग्मा तो गिवन है, गिवन पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको क्या फाइंड करना है बेटा? एनर्जी रेडिएटेड। तो T दिया है, A दिया है ना, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू टी, बराबर है? लगा सकते हो, लगा लो। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड 1 मिनट भी दिया है बेटा, मतलब टाइम भी दिया है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स है। तो अभी हमने फार्मूला यूज़ किए थे बेटा, ये वाला यूज़ कर लो। Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू टी। वैल्यूज पुट कर लो और सॉल्व कर लो। 500 को आप 5 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हैं बेटा, और ये बन जाएगा 10 का पावर 8 बन जाएगा। तो आपको 5.67 को 300 10 का पावर -2 और 8 6, ठीक है? मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5.67 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और पावर 2 बन जाएगा बेटा 3 से 8, ठीक है? हाँ बेटा, कहाँ पे? अच्छा ये -8 ही है, हाँ। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा -8, तो ये निकल जाएगा बेटा, है ना? अच्छा यहाँ पे और एक बात रहेगी बेटा, हम तो 500 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर 2, हमने इसका स्क्वायर किया है, बराबर है? 5 का भी फोर्थ पावर करना पड़ेगा ना 5 का, तो 5 का फोर्थ पावर कितना होगा बेटा, समझ में आई क्या बात? 625 आएगा, है ना? तो यहाँ पे फिर 60 इंटू 625 करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बेटा? नहीं समझ में आया? अरे यार, यहाँ से कर लो। फाइव 5.67 इंटू ये 10 का पावर -8 और -8 और 2 -10, ठीक है? इंटू 500 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 10 का पावर 2 का फोर्थ पावर, बराबर है ना? इंटू 16, सो 5.67 इंटू 10 का पावर -10 इंटू 5 का फोर्थ पावर कितना होता है बेटा, और इसका 8 इंटू 60, बराबर है? तो 5.67 ये इधर लेके जाओ इंटू 625, इधर लेके आओ इंटू 6 इंटू 10, और ये 10 में से 8 चले गए, कितने होंगे बेटा? 10 का पावर -2, बराबर है अभी? तो अब मल्टीप्लाई कर लो 5.67 का 625 से और 6 से, ये बनेगा बेटा 10 का पावर 2 में से 1 गया -, आ गया बेटा? कितना आया? 2126.25। यूनिट क्या रहेगा बेटा? जूल से रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो।
एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इज इमिटेड, बेटा बातें नहीं, फ्रॉम ए होल, एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम ए होल in an electric furnace, in an electric furnace furnace F U R A F U R N A C E furnace at the rate of 20 watt, at the rate of 20 watt. When the temperature, comma, when the temperature of furnace is 727 degree Celsius, when temperature of furnace is 727 degree Celsius. Stop. What is the area of hole? सिग्मा का वैल्यू आपको बोला है 5.7 लो इस बार, 10 to the power -8. Energy is emitted from a hole in an electric furnace at the rate of 20 watt. ठीक है? When the temperature of the furnace is 727 degree Celsius, now we have to calculate what is the area of hole. तो क्या करेंगे बेटा? रेट मतलब क्या होता है? वहाँ पे क्या बोला है बेटा? एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वैट. मतलब एनर्जी मतलब कौन बेटा? क्यू होता है. एट द रेट ऑफ 20 वैट मतलब आप एनर्जी क्यू इमिटेड एट द रेट ऑफ मतलब क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले सकते हो ना. तो क्यू बाई टी का वैल्यू कितना होगा बेटा? 20 वैट होगा. बात समझ में आ गई क्या? टाइम गिवन नहीं है, लेकिन एट द रेट का मतलब होता है बेटा टाइम डिवाइडेड बाय में लेना ही है. और उसको दिया है आपको, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है. इमिशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है. पर सेकंड कंसीडर कर लो. क्या बोलते हैं? 15. चलो अलग अलग आ रहे तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. और किसी का आया बेटा? ठीक है बेटा. क्वेश्चन है एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ 20 वैट. मतलब क्यू बाई टी हम बोल सकते हैं 20 वैट का है. एट द टेम्परेचर फर्नेस इज 727, मतलब हाँ 0. कितना 35. हाँ ठीक है, अब सही है. तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है बेटा. एक बार कैलकुलेशन करो, आ जाएगा. टेम्परेचर 727 प्लस 273, ये कितना होगा? 1000 होगा बेटा. और सिग्मा गिवन है, जो वैल्यू गिवन रही वही लिखना बेटा. और कुछ गिवन है बेटा? टेम्परेचर गिवन है, क्यू बाई टी. एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो फार्मूला आपका वही रहेगा बेटा. Q इज इक्वल टू सिग्मा E टी टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी. ठीक है, तो आपको गिवन वैल्यू किसकी है बेटा? Q बाई टी की है. यादव जी आवाज़ नहीं करना बेटा. हाँ, तो E का वैल्यू बनेगा Q बाई टी डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 बनेगा. बराबर है. ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेना बेटा. Q बाई टी का वैल्यू कितना है? 20. और सिग्मा का वैल्यू गिवन है आपको 5.7 इंटू 10 का पावर -8. और t का पावर 4 है, मतलब उसको 1000 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 का पावर 3, उसका 4th पावर. ठीक है, हाँ
तो एरिया इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 5.7, ठीक है। ये क्या बनाएगा बेटा, 10 का पावर -8 और ये बनाएगा 10 का पावर 12। सो 20 को 5.7 से डिवाइड करो बेटा। हाँ बेटा, वेरी गुड। ये कितना बनेगा, -4 है ना। अब जिसने भी कैलकुलेशन नहीं किया एक बार करके देखो बेटा, डिवाइड करो बेटा। हाँ, लॉग बुक यूज ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, किसी किसी का अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है, तो लॉग बुक में कैलकुलेशन करने से अच्छा ऐसे ही कैलकुलेशन कर लो, डिवाइडेशन। ये भी तो कैलकुलेट, कैंसलेशन से भी तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन कितना है बेटा, इसका 20/5.7 का 3.5 आया, इसका ना 3.5। और कुछ नहीं निकाले क्या, 2 डेसिमल तो भी निकालो बेटा, इसका 2 डेसिमल तो भी निकालो 20/5 से 0। अरे बाप रे, एकदम से कैसे, क्या 8 भी निकाले बेटा। यादव जी, इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल्स रहेगा, हर बार वही रहेगा क्या बेटा। किसमें रहेगा बेटा, अरे बाबा हमने सब ऐसा ही लिए है ना, मीटर स्क्वायर रहेगा। सीजीएस लिए है क्या बेटा, नहीं, उसको सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। कंपेयर द रेट ऑफ इमिशन, कंपेयर करना है बेटा, कंपेयर द रेट ऑफ इमिशंस of heat by a black body last bench maintain at, compare the rate of emission of heat by black body at 727 degree Celsius and at 227 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग दिया है बेटा, ठीक है, और आपको कंपेयर करने के लिए बोला है रेट ऑफ इमिशन, ठीक है। आगे में क्या बोला है, कॉमा, इफ द ब्लैक बॉडीज are surrounded by an enclosure at 27 degree Celsius, full stop. What would be the ratio of loss of heat? ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कंपेयर द रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट बाय अ ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। ऐसा समझो कि 2 ब्लैक बॉडीज है बेटा, आपने ये एक ऑब्जेक्ट है ब्लैक बॉडी और ये दूसरा बॉडी है बेटा, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, 727 और 227, दोनों को इनक्लोज करके रखा है ना, और ये है उसका सराउंडिंग, और ये है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पे, बराबर है। तो आपको बोला है कि दोनों का रेट ऑफ इमिशन मतलब फिर से क्या हो गया बेटा, Q/T हो गया, रेट ऑफ इमिशन इसका निकालो और Q/T इसका निकालो, दोनों अलग अलग ब्लैक बॉडीज का निकालो और उन दोनों को कंपेयर करो। तो Q/T की वैल्यू को आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है मतलब डिवाइड करना है। और साथ ही साथ क्या बोला है बेटा, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, लॉस को भी निकालना पड़ेगा। तो लॉस किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया, Q/T करना है इसके लिए,
और इसके लिए भी क्यू बाई टी करना है। यहाँ से तो आपको इनका कंपैरिजन मिल जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करना है। लेकिन नेक्स्ट बोला है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो लॉस कितना हुआ ये किसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे, तो इसका लॉस किसके साथ कंपेयर करेंगे, 27 से करेंगे बेटा, सराउंडिंग से करना पड़ेगा। और इसका भी कंपैरिजन किसके साथ कराएंगे, 27 से। तो कंपैरिजन में जब आप किसी ना किसी के साथ कंपेयर करते हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना, जरूरी नहीं है बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अगर सराउंडिंग ज़्यादा हो तो सराउंडिंग माइनस बॉडी का कर देना बेटा। बात समझ में आ गई, तो कर सकते हो इसको। पहले क्यू बाई टी निकालो पहले के लिए, क्यू बाई टी निकालो सेकेंड के लिए, दोनों का क्यू बाई टी का क्या करो, रेशियो करो, ठीक है। जो भी वैल्यू आएंगी वो आपका पहला रेशियो हो गया। बाद में और बोला है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट्स ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला भी वही रहेगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्यू बाई टी का। किसके साथ निकालेंगे बेटा, अब क्यू बाई टी किसकी इक्वल बन जाता है बेटा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। अच्छा ये एरिया नहीं गिवन है, तो यहाँ पर एक काम करना, इन दोनों का एरिया सेम ही कंसीडर करना। अगर ये A1 है और ये A2 है तो A1 और A2 को A के इक्वल कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका टेम्परेचर का 4th पावर से कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का 4th पावर, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का 4th पावर। इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे, यही फॉर्मूला बनेगा बेटा सेकंड वाले कंडीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि सिग्मा और एरिया दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर बात, कर लोगे इसको, रुकते यहाँ पे।